बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले गोविंदपुर गांव स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के खेत से विगत कई दिनों से उपजाऊ काली मिट्टी चुराई जा रही थी। इस बात की जानकारी मिलते ही शनिवार के दिन सुबह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता संजय खोड़के खुद अपने खेत पहुंचे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग 2 ट्रैक्टर 2 मिनी ट्रक में खेत की मिट्टी भर रहे हैं। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी राजस्व विभाग एवं पुलिस महकमे को दी। फिर क्या था, आनन फानन में पुलिस का दल मौके पर पहुंचा और मालवा वाहन सहित कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया गया। मिट्टी चोरी के प्रकरण में संजय खोड़के ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के जमकर क्लास भी ली। ऐसी चर्चा भी नागरिकों से सुनने को मिली। मिट्टी से लदे वाहन एवं सभी आरोपियों को लेकर बडनेरा पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी बडनेरा पुलिस स्टेशन में पहुंचे। घटना स्थल पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी नजर आया तथा इस मिट्टी चोरी के प्रकरण में फिरियादी संजय श्रीकृष्ण पत्रे ने बडनेरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बडनेरा पुलिस स्टेशन में इन मिट्टी चोरी के आरोपियों के खिलाफ में दफा 379 34 सहकलम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 9,15 सार्वजनिक विद्युतीकरण 3 गौण खनिज अधिनियम की कलम 4/1 के अनुसार अपराध दर्ज किया गया है तथा सभी 16 आरोपियों को रविवार के दिन जिला अदालत में पेश किया जाएगा। यह संपूर्ण कार्रवाई बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब वंजारी के मार्गदर्शन में की गई थी। आगे इस मामले की जांच बडनेरा पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक संजय आतराम कर रहे हैं और इस चोरी के प्रकरण में घटना स्थल पर किस प्रकार से घटना घटित हुई, आइए जानते हैं। 19/12/2020 रोजी सकाळी 7:30 ते 8च्या दरम्यान मौजा गोविंदपूर इथे मातीचे अवैध उत्खनन होत असल्याची म्हणजे माहिती मिळाली। त्या अनुषंगाने माननीय एसडीओ, माननीय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, संबंधित मंडळ अधिकारी तलाठी व इतर मंडळ अधिकारी तलाठी स्पॉटला गेलो असता 2 मिनी ट्रक आणि 2 ट्रॅक्टर मिळून आले। 5 ट्रॅक्टर पळून गेले। सदर आणि 9 मजूर स्पॉटवर मिळाले। 6 मजूर पळून गेले। या सर्वांजवळ असलेले साहित्य जप्त करण्यात आले व जप्त करून पोलीस स्टेशन बडनेरा यांचे स्वाधीन करण्यात आले। एफआयआर नोंदण्याची कारवाई सुरू आहे। शनिवार की रात समीर मार्केटिंग एंड हार्डवेयर पर वंडर सीमेंट के लॉन्चिंग एवं अधिकृत एजेंसी के संदर्भ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में वंडर सीमेंट के मार्केटिंग मैनेजर संदेश मोटगरे एवं असिस्टेंट मैनेजर तेजराज कुमरकर के साथ में समीर मार्केटिंग के संचालक साहिल जानवानी भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में वंडर सीमेंट की गुणवत्ता के संदर्भ में मार्केटिंग मैनेजर संदेश मोटगरे ने आए हुए ठेकेदारों को अवगत कराया। आपको बता दें कि वंडर सीमेंट की गुणवत्ता के संदर्भ में जिस प्रकार से महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों में कंपनी के अधिकृत बंदे स्वयं जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जहां कंपनी के मैनेजर सहित बड़ी संख्या में अमरावती क्षेत्र के प्रसिद्ध ठेकेदार भी उपस्थित हुए थे और इन सभी को मार्केटिंग मैनेजर ने वंडर सीमेंट के संदर्भ में संपूर्ण रूप से जानकारी दी। जानकारी देने के पश्चात आए हुए सभी ठेकेदारों को कंपनी की ओर से उपहार स्वरूप वस्तु भी भेंट दी गई। साथ ही में समीर मार्केटिंग एंड हार्डवेयर के संचालक द्वारा आए हुए सभी ठेकेदारों के लिए नाश्ते का इंतजाम भी किया गया था। आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज का वंडर सीमेंट का मार्केटिंग का काम वैसे तो अकोला, मलकापुर, जलगांव सहित मुंबई तक अच्छा खासा प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन अमरावती में किसी अच्छे अधिकृत बंदे की तलाश करते हुए मार्केटिंग मैनेजर संदेश मोटगरे ने समीर मार्केटिंग एंड हार्डवेयर के संचालक साहिल जानवानी को ही इसके लिए उचित समझा और अमरावती शहर के लिए अधिकृत रूप से समीर मार्केटिंग एंड हार्डवेयर को ही वंडर सीमेंट की एजेंसी दी गई है। वंडर सीमेंट के संदर्भ में मार्केटिंग मैनेजर संदेश मोटगरे, असिस्टेंट मैनेजर तेजराज कुमरकर से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, मार्केट में बहुत सारे सीमेंट है, कंपटीशन में आप भी उतरे हैं वंडर सीमेंट लेकर। क्या लगता है आपको कि मार्केट में कैसा रिस्पांस मिलेगा और क्या क्वालिटी दूसरे सीमेंट से, ये वंडर सीमेंट में क्या क्वालिटी में खास बात है? देखिए सर, अभी जैसे हमने लॉन्च किए हैं वापस से समीर मार्केटिंग के थ्रू, तो यहाँ पे जो कस्टमर का रिस्पांस आ रहा है, जहाँ पे हम लोग अभी 5 पैक सैंपल के लिए दिए थे,
तो वापस डिमांड हमारी जनरेट हुई। सबसे मेन रीज़न है उसका जो हमारी जो ताकत है वन डे स्ट्रेंथ जो सबसे हाई है, और दूसरा है हमारा फाइननेस जिसके कारण हमारा जो सीमेंट है बहुत अच्छा है क्वालिटी के। उसके अलावा अपना जो सेटिंग टाइम है बहुत फास्ट होता है, और सबसे अच्छी बात जो अपना लाइमस्टोन है वो आता है राजस्थान से, जो प्योर लाइमस्टोन है। उसके कारण होता है कैसे कि कस्टमर जो यूज़ करता है तो वापस वो डिमांड करता है यार हमको यही सीमेंट चाहिए। और अमरावती में किस समीर मार्केटिंग के अलावा जैसा पुशअप के लिए आप लोगों की कंपनी कितने लोगों को प्रोवाइड करेंगी कि जो है मार्केटिंग में हेल्प हो सके? अभी जैसे साहिल भाई के थ्रू अभी हम लोग बाकी जो रिटेलर्स है वो अभी अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। वो धीरे धीरे उनके कोड वगैरह आ जाएंगे तो आपको बाकी रिटेल काउंटर्स में भी अपने को वंडर सीमेंट आपको दिखेगा। मेन प्लांट कहाँ पर है वंडर सीमेंट का वैसे? ये नीम बहेरा अपना राजस्थान। तो वहाँ से ही मैन्युफैक्चरिंग होके यहाँ पर आ रहा है? वहाँ से क्लिंकर होता है। ओके। क्लिंकर वहाँ से बन के आता है अपना धुलिया प्लांट में। धुलिया प्लांट में वहाँ ग्राइंड करते हैं, पैकिंग करते हैं, फिर हम आगे भेजते हैं। क्या रिस्पॉन्स है अमरावती में? क्या सेलिंग की आप अपेक्षा रखते हैं? जैसा कितना क्या एक टारगेट के हिसाब से कि भाई कस्टमरों की डिमांड के हिसाब से? फिलहाल सर हमारे जो टारगेट इनिशियल टारगेट है 5000 टन का, और जो मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में हम लोग आराम से अचीव कर लेंगे। अच्छा। साहिल सर के साथ में आप लोगों का पुशअप पहले कहाँ से शुरुआत हुई जैसा मार्केटिंग के हिसाब से? इनके बारे में पहले बहुत सुना था मैं, तो जब मेरे को ये एरिया दिया गया था सबसे पहले मैं यहीं आके बैठा था। फिर इनके हनीफ साहब से, रफ़ीक साहब से और साहिल भाई सबसे बात हुआ। फिर मुझे लगा नहीं यहाँ पे ब्रांड देना अपने लिए सबसे सेफ़ है, तो हमने वो डिसीजन लिया और मुझे लग रहा है हमारा डिसीजन सही है। सही है ना? ठीक है। आपको क्या लगता है साहिल भाई, क्या वंडर सीमेंट के लिए आप क्या कर पाएंगे अमरावती शहर में? जितना कोशिश होगा मैं उतना कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा माल सेल करूँगा। सेल करेंगे आप? बिल्कुल। ठीक है। धामनगांव तहसील के तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तिवरा गांव में शनिवार के तड़के पति ने पत्नी को उसके मायके में लाठी से सिर पर जोरदार वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से तिवरा गांव में सनसनी मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद में आरोपी पति घटना स्थल से फरार हो गया। इस घटना के संदर्भ में जैसे ही तलेगांव दशासर पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा। घटना स्थल पर पंचनामा किया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम सोमेश्वर मेहरे उम्र 30 वर्ष निवासी आंबला विश्वेश्वर है एवं सोमेश्वर की 5 साल पहले तिवरा गांव में रहने वाली प्रगति के साथ में विवाह हुआ था। घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि सोमेश्वर को शराब पीने की आदत थी और शराब के नशे में वो हमेशा पत्नी प्रगति से मारपीट किया करता था, जिसकी शिकायत पत्नी ने थाने में भी दर्ज कराई थी। और बीते 8 रोज पहले ही पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था और इस विवाद के चलते पत्नी अपने दोनों बेटियों को लेकर मायके चली गई थी। बीते 3 रोज पहले ही पति भी अपनी पत्नी को लेने ससुराल में पहुंचा और इस दौरान भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और उसी दरमियान शुक्रवार की रात आरोपी सोमेश्वर ससुराल में पत्नी और बच्चों के साथ रुक गया तथा शनिवार की सुबह तड़के 4:30 बजे के करीब सोमेश्वर ने अपने ससुर कैलाश सावलीकर को नींद से जगाकर बाइक में पेट्रोल नहीं होने की बात कहते हुए पेट्रोल लाने के लिए बाहर भेज दिया। इस दौरान घर में प्रगति अपने दोनों बेटियों के साथ में गहरी नींद में सोई थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए सोमेश्वर मेहरे ने घर में रखे डंडे से पत्नी प्रगति के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। फरार आरोपी के संदर्भ में तलेगांव दशासर के पुलिस थाने के निरीक्षक अशोक कामले ने एक टीम बनाकर फरार आरोपी को पकड़ने के लिए भेज दिया है। पुलिस को आशा है कि बहुत जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। शुक्रवार की देर रात शक्ति फाउंडेशन की एम्बुलेंस 4 घायलों को लेकर अचलपुर के उप जिला अस्पताल में पहुंची। इस दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि चिकलदरा रोड पर धामनगांव बड़ी स्टॉप के पास में एक दोपहिया मोटरसाइकिल पर 3 युवक पर सवार होकर दोपहिया को इसका चालक लापरवाही से चला रहा था और इसी समय लापरवाही से गाड़ी चलाते वक्त दोपहिया के चालक ने दोपहिया से एक उम्रदराज व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में जहां बुजुर्ग तो घायल हुए, वहीं असंतुलित होने के बाद में ये दोपहिया भी सड़क पर स्लिप हो गई, जिसके चलते इस दुर्घटना में ये चारों ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को अचलपुर के उप जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। घायलों में सुनील पंत से उम्र 21 वर्ष
शिवचरण दहीकर उम्र 19 वर्ष, राहुल मोहन आखड़े एवं सोमा राजू जामुनकर का समावेश है। चारों ही का अचलपुर के उपजिला अस्पताल में इलाज चल रहा। इस दुर्घटना में जहां उम्रदराज व्यक्ति को गंभीर चोटें आई तो वहीं दोपहिया पर सवार तीनों ही युवक भी बुरी तरीके से घायल हो गए थे और चारों ही घायलों का अचलपुर के उपजिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शक्ति फाउंडेशन की एम्बुलेंस समय पर पहुंचने के चलते चारों ही घायलों को तुरंत मदद मिल पाई है। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ में सैयद असलम की यह रिपोर्ट।